नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। इस बीच जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 66 उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनावी हलचल के बीच एक बड़ी खबर लालू फैमिली से जुड़ी सामने आई। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और आपको हर चुनावी हलचल से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चुनावी अभियान के बीच लालू परिवार को कैसे कानूनी शिकंजे में जकड़ा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच लालू फैमिली पर कानूनी शिकंजा कस गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में आरोप तय कर दिया है, यानी अब केस चलेगा। इस मामले में लालू परिवार के 3 सदस्य आरोपी हैं। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किया है। लालू यादव पर धोखाधड़ी, साजिश और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। वहीं लालू यादव ने सभी आरोपों को गलत बताया। इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक बुलाया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। यह मामला आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर से जुड़ा है। रांची और पुरी के बीएनआर चाणक्य होटल का टेंडर गलत तरीके से देने का आरोप लगा है, जिसकी देखरेख का जिम्मा निजी फर्म को दिया गया और इसके बदले पटना में जमीन लेने का आरोप है। कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने जमीन की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। मामला कोर्ट से जुड़ा है, लेकिन महागठबंधन के नेता इसे साजिश करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने
वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। चार्जशीट फ्रेम होने का मतलब यह नहीं कि सजा हो गई या आरोप तय हो गए कि वो आरोपी ही हैं। अभी इसमें इनको अपना पक्ष रखने को मिलेगा, लालू जी को, तेजस्वी यादव जी को, राबड़ी जी को अपना पक्ष रखने को मिलेगा, मुकदमे चलेंगे। सीबीआई की ओर से भी उस संबंध में जब ये अपना पक्ष रखेंगे तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी, न्यायालय के सामने में अपना पक्ष रखा जाएगा। तो अभी यह प्रक्रिया लंबी है और इसे एक चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक भारतीय रेलवे रांची और पुरी के बीएनआर होटल को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में इनके संचालन और रखरखाव पटना के सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया, जिसका स्वामित्व राबड़ी देवी के पास था। आरोप है कि सुजाता होटल्स की मदद के लिए टेंडर की शर्तों में फेरबदल किया गया। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद एनडीए नेताओं ने लालू फैमिली पर हमला बोला है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जिरह क्यों नहीं किया? आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। हालांकि लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने का मामला टल गया है। चुनाव के बीच कोर्ट के फैसले से विपक्ष को लालू परिवार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। देखना होगा कानूनी शिकंजे के बीच आरजेडी चुनावी अभियान को कितनी मजबूती से चला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।